कृष्णा कृष्णा तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय इस यात्रा में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित वर्तमान में हम सब यहाँ बैठ जाओ, पहला श्लोक कर दो। श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जन्मस्थली श्री ज्ञानेश्वर संत ज्ञानेश्वर की यह जन्म भजन एवं कर्म स्थली पर उपस्थित है। यहाँ का वातावरण, यहाँ की पवित्रता अद्वितीय है और उसमें भी पवित्र भूमि है और पवित्र भक्तों का संग है। हर 30 पर भी हम सब का आज परम सौभाग्य है कि आज अधिक मास का प्रथम दिवस है। यात्रा के आयोजन में यह ज्ञान नहीं था कि हम अधिक मास के प्रथम दिन यात्रा रखेंगे। यदि पता होता तो प्रथम हेडिंग ही यह होता परंतु भगवान का ये कुछ योग है कि हमारा अधिक मास का प्रारंभ भगवत कथा से हो रहा है। भगवत यात्रा, भगवत धाम और भगवत कथा। बच्चों को शांत रखिएगा। बच्चे वाले गेट पास ही बैठिए। प्रभु जी आ जाइए, यहाँ पर खड़े हो जाइए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज से परम पवित्र अधिक मास प्रारंभ हो रहा है। भक्तों, इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। आप सब जानते हैं अधिक मास को पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अधिक मास जो है भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करने के लिए ही अधिक किया गया है। अधिक का अर्थ होता है एक्स्ट्रा। अधिक शब्द से इतने परिचित नहीं है लेकिन एक्स्ट्रा शब्द से परिचित है। अधिक का अर्थ है एक्स्ट्रा। ये जो महीना है आज से शुरू हो रहा है, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा है। आप सब जानते हैं हमारे वैदिक साहित्य में, वैदिक शास्त्र में महीने की गणना वैदिक महीनों से होती है। कार्तिक से प्रारंभ होती है। कार्तिक, मार्गशीर्ष इत्यादि से। गुजराती लोग बहुत परिचित हैं। तो ये कार्तिक, मार्गशीर्ष, ये जो महीने हैं, इस वैदिक महीनों की गणना में 3 साल में एक महीना जो है भगवान के द्वारा या साधुओं के द्वारा, शास्त्र के द्वारा हमें अधिक दिया गया है। ये अधिक मास जो है 3-3 वर्ष के बाद आता है।
इसके पहले अधिक मास 3 वर्ष पहले आया था। तो 3 वर्ष के बाद हमें एक एक्स्ट्रा मंथ मिला है, अधिक महीना। ये क्यों मिला है? जब हमारे वैदिक साहित्य का निर्माण हो रहा था तो वैदिक साहित्य का निर्माण करने वाले साधु संत महात्मा और भगवान ने सोचा आगे चलकर कलयुग आएगा और कलयुग में सब लोग इतने बिजी हो जाएंगे कि अपनी बिजी लाइफ से भगवान का भजन करने का समय नहीं निकाल पाएंगे, है ना? नहीं तो हमारे अनंत शक्ति प्रभु ने 5000 पैम्पलेट बनाए थे, 5000 पैम्पलेट, और यहाँ लगभग 500 लोगों की व्यवस्था की थी। लेकिन बताइए 180 लोग ही आए। व्यस्त जीवन है कलयुग का। यद्यपि ये मनुष्य जीवन यही कार्य करने के लिए मिला है। आज हम सब लोग जिस कार्य में बैठे हैं ये कार्य स्वाभाविक है, ये हमारा स्वरूपगत कार्य है, परंतु हम लोग इस कार्य को छोड़कर, स्वरूपगत हमारे निजी कार्य को छोड़कर संसार की फजीयत में फंसे हैं और इतना फंस चुके हैं, इतना उलझ चुके हैं कि भगवान का भजन करने के लिए समय नहीं मिलता है। ये बात पूर्व के ऋषि मुनि जानते थे, इसलिए जब उन्होंने ये महीने की गणना रखी तब 3 वर्ष में थोड़ा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तब 3 महीने में 3 वर्ष में 1 महीना उन्होंने अधिक रखा, ताकि जो बिजी लाइफ जी रहे हैं उन लोगों को यह 1 महीना, अधिक महीना भजन भक्ति करने के लिए मिले। वैदिक गणना के अनुसार यह महीना गिनती में नहीं आता है। वैदिक साहित्य में जो पहले के लोग काम करते थे उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था, साल के 12 महीने आप लोग काम करोगे। तो एक साल में 12 महीने काम करते थे, दूसरे साल में 12 महीना, तीसरे साल में 12 नहीं 13 महीना होते थे। तो लोग कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 12 महीना काम करते थे, लेकिन ये महीना जो था बच जाता था, अधिक महीना एक्स्ट्रा। तो इस महीने में पहले के लोग निरंतर भगवान का भजन करते थे और हमें भी भजन करने के लिए यह एक्स्ट्रा मंथ दिया गया है। परंतु आज हम लोग वैदिक साहित्य, वैदिक कैलेंडर और गणना को भूल गए हैं और वही जनवरी, फरवरी, मार्च इत्यादि से हम गणना करते हैं। तो ये अधिक महीना जो है इंग्लिश कैलेंडर में नहीं है, परंतु शास्त्रीय के अनुसार ये अधिक है। तो प्रश्न ये होता है, चलो आज से अधिक महीना प्रारंभ हो रहा है, तो इस अधिक महीने में क्या किया जाए? ये अधिक महीना क्यों मिला है? एक्स्ट्रा मंथ क्यों मिला है? तब आप लोग ही जानते हैं, अधिक महीने को पुरुषोत्तम महीना भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम का अर्थ होता है जो पुरुषों में उत्तम है, जो पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस संसार में जितने भी पुरुष हैं, संसार का अर्थ मात्र पृथ्वी ही नहीं, ये तीनों लोक में 14 ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं वे सभी पुरुषों से जो श्रेष्ठ है, सभी पुरुषों से जो उत्तम है, उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। और सभी पुरुषों से उत्तम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण को ही पुरुषोत्तम कहा गया है, पुरुषों में श्रेष्ठ। और इसका दूसरा अर्थ है, संसार में, ब्रह्मांड में 3 मुख्य पुरुष है जिसे पुरुष अवतार कहा गया है। कालदक्षायी विष्णु, गर्भदक्षायी विष्णु और शिरोदक्षायी विष्णु। ये तीनों विष्णु पुरुष अवतार है। इन पुरुष अवतारों में भी जो उत्तम है उसे पुरुषोत्तम कहते हैं। और इन तीनों विष्णु से भगवान श्री कृष्ण उत्तम होने के कारण कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा गया है। तो कृष्ण पुरुषों में उत्तम है
और ये अधिक मास का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात इस अधिक मास में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं। ये अधिक मास इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए दिया गया है। तो हम सबका परम सौभाग्य है कि इस अधिक मास का प्रारंभ हम कृष्ण भक्ति से, कृष्ण भक्ति यात्रा से और कथा से कर रहे हैं। तो आइए, बहुत सुंदर ये महीना पर्व है और बहुत सुंदर स्थान है संत ज्ञानेश्वर। यहाँ से हम संत ज्ञानेश्वर जी के का जन्म स्थान, उनकी भजन स्थली, समाधि स्थल, ये सब दर्शन करने जाएंगे। और जहाँ जहाँ जिस स्थान की महिमा होगी उसी स्थान पर बैठकर हम आपको बताएंगे। परंतु क्योंकि 2 दिन हमें यहाँ पर रहना है, इस 2 दिन में हमें बहुत कुछ प्राप्त करना है, इसलिए भागवत से हमने एक प्रसंग चुना है जो बहुत दिव्य प्रसंग है। भागवत में इस एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहा गया है। हम सब लोग अनेकों दुखों से ग्रस्त हैं, अनेकों बंधनों में बंधे हुए हैं। इन सभी दुखों से मुक्त होने के लिए, सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए यदि हमें कुछ प्रयास करना है तो एकमात्र प्रयास वो है भागवत का एकादश स्कंद। इस मुक्ति स्कंद का यदि कोई अध्ययन कर लेता है तो वास्तव में व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो आइए हम समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी गंगा नदी के तट पर महाराज परीक्षित को भगवत कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वह आवासिद नारदो भीष्णम कृष्णोपासन लालसा। श्लोक सबको दिखाई दे रहा है ना। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम, द्वारवत्याम का अर्थ होता है द्वारका। बोले ये जो द्वारका नगरी है, गोविंद भुज गुप्तायाम, भुज का अर्थ होता है भुजा और गोविंद का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। भक्तों, ये गोविंद नाम जो है भगवान श्री कृष्ण का मूल नाम है। कृष्ण ये मूल नाम नहीं, मूल नाम गोविंद है। भगवान के धाम में यदि आप लोग भजन कर रहे हो, भक्ति करने के बाद भगवान के धाम में जाओगे तो भगवान के गोलोक धाम में जाकर यदि भगवान को बुलाना है तो गोविंद करके बुलाना है, क्योंकि वहां पर भगवान का मूल नाम और बाकी कृष्ण के जितने भी नाम हैं ये सब उनके पेट नेम हैं। उनके गुण के अनुसार, उनके रूप के अनुसार, उनकी लीला के अनुसार जो जो नाम हुए, मधुसूदन इत्यादि, केशव, माधव, परंतु गोविंद नाम जो है ये कृष्ण का मूल नाम है। और यह बात ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। और लीला की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान का ये गोविंद नाम किसने रखा था? देवराज इंद्र ने। क्योंकि जैसे भगवान का अवतार होता है वैसे भगवान के नाम का भी अवतार होता है। कृष्ण का अवतार हो चुका है, परंतु कृष्ण के इस नाम का अवतार कराने के लिए साक्षात देवराज इंद्र इस भूतल पर आए। जिन दिनों देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अपराध किया, सांवर्तक मेघ को आदेश देकर ब्रज को बहाने का प्रयास किया, परंतु उस समय ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी गोप ग्वाल सखा और गायों की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के देखते देखते बहुत वर्षा, बहुत बारिश हुई और सारा ब्रज उस बारिश में, उस पानी में डूबा जा रहा था। उसी समय सभी ब्रजवासी, गैया, गोप ग्वाले, सब लोग कृष्ण के शरण में आए। कृष्ण ने कहा, डरो मत, क्योंकि माम एकम शरणम ब्रज, आप लोग मेरी शरण में आए हो, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। उसी वक्त तुरंत भगवान श्री कृष्ण समस्त लोगों को लेकर
गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में गए और सबके देखते देखते सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जैसे वर्षा की ऋतु में बरसाती छाते बनते हैं, आप सब जानते हैं ना, अपने गुजराती में बिलाड़ीना टोप कहवाय। जैसे वर्षा की ऋतु में बरसाती छाते होते हैं और छोटे छोटे लड़के उस बरसाती छाते को खेलते खेलते उखाड़ लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उस विशाल गोवर्धन को, जो विशाल पर्वत था, अनेकों किलोमीटर लंबा चौड़ा पत्थर का बना हुआ वह पर्वत, भगवान श्री कृष्ण ने अपना दायां हाथ, बायां हाथ, लेफ्ट हैंड उस गोवर्धन के नीचे डाला। कहते हैं जैसे बरसात की ऋतु में छोटे छोटे बच्चे उस बरसाती छाते को बिल्कुल आसानी से उखाड़ लेते हैं, वैसे भगवान श्री कृष्ण ने उस विशाल गोवर्धन पर्वत को आसानी से उखाड़ लिया। अपने बाएं हाथ से उखाड़ कर उसे आकाश में उछाला और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया, गोवर्धन को धारण किया और सभी लोगों को आदेश दिया, आप सब लोग इस छाते के नीचे आ जाओ। आज का छाता, एक व्यक्ति भी उसके नीचे खड़ा रहे तो भीग जाए, 2-3 की क्या बात करें, वहां तो 2-3 हजार लोग थे। सब लोग उस गोवर्धन के नीचे आ गए और उस समय कृष्ण ने गोवर्धन धारण करके सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। अब गोवर्धन लीला स्मरण आ ही गई है तो 2 पॉइंट में आपको बता दूं भक्तों, ये गोवर्धन लीला भगवान श्री कृष्ण की एक विशेष लीला है, क्योंकि अन्य लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण ने मात्र एक प्रकार का भाव ही उन्होंने आदान प्रदान किया। जैसे गोपों के साथ खेलते थे तो साख्य रस का आस्वादन किया, दामोदर लीला में यशोदा मैया के साथ मात्र वात्सल्य रस का आस्वादन किया, गोपियों के साथ रास लीला करते हुए मात्र माधुर्य रस का आस्वादन किया। लेकिन ये गोवर्धन लीला ऐसी थी कि इस लीला में भगवान ने सभी रसों का आस्वादन कर लिया। अद्भुत लीला, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया तब कई सारे सखा भी आए, बड़े बूढ़े भी आए, गोपियां भी आई, सब लोग आए और सब लोग कृष्ण के सामने देखते थे। जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी जैसी भावना थी, भगवान को सब लोग उसी भावना से देख रहे थे और अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान सबको अपना दर्शन दे रहे थे। जो माधुर्य रस से भगवान को देखता था तो भगवान उनके सामने साक्षात कामदेव की तरह दिखाई दे रहे थे। साख्य रस से देखने वाले के साथ भगवान खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। वात्सल्य रस वालों के सामने भगवान एक छोटे से बच्चे दिखाई दे रहे थे। सबकी भावना का भगवान ने इस लीला में पोषण किया और इसीलिए भगवान को इंद्र के ऊपर इतना क्रोध नहीं आया जितना ब्रह्मा के ऊपर आया। इंद्र ने देखा कि मुझसे थोड़ा अपराध हो गया है, अतः देवराज इंद्र सुरभि गाय को लेकर इस भूतल पर आए और गोविंद कुंड के निकट जतिपुरा में देवराज इंद्र ने अनेक अनेक सरोवर के जल से भगवान का अभिषेक किया और उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण को नाम प्रदान किया गोविंद। ये गोविंद नाम जो है इस श्लोक में प्रथम शब्द ही आया है गोविंद। ये गोविंद नाम भगवान का मूल नाम है और ये नाम इंद्र के द्वारा दिया गया है। गोविंद का अर्थ होता है, गो का अर्थ होता है इंद्रिय और विंद का अर्थ होता है आनंद। जो हमारी समस्त इंद्रियों को आनंदित कर दे उसे गोविंद कहा जाता है। तो ऐसे गोविंद भुज गुप्तायाम, गोविंद की भुजा से बिल्कुल सुरक्षित थी। क्या कहते हैं? द्वारवत्याम, द्वारका नगरी। भक्तों, चाहे द्वारका हो या मथुरा हो या देहू हो या आनंदी हो,
ये भगवान के जितने भी धाम हैं, ये सभी धाम भगवान की भुजाओं से गुप्त है, अर्थात सुरक्षित है। आज हम जिस धाम में, इस आनंदी नाम के धाम में बैठे हैं, ये धाम भी गोविंद भुज गुप्तायाम, भगवान गोविंद कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है। कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भक्तों, आज भी इन धामों में कलयुग का प्रभाव नहीं है। यहां पर हम सब लोग बैठे हैं तो आप अनुभव कर सकते हैं कि जहां से ज्यादा दूर नहीं, 5-6 घंटे से ही दूर आए हैं, लेकिन कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, कुछ शांत वातावरण, कुछ शुद्ध सात्विक सत्वगुण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अभी भी किसी को खड़ा होना है, जाना है, चिल्लाना है, चिल्ला लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। एक दरवाजा बंद कर दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो भगवान श्री गोविंद, भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से यह भगवान के धाम बिल्कुल सुरक्षित हैं। और यहाँ सुखदेव गोस्वामी द्वारका की बात कर रहे हैं। द्वारका नगरी भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं से सुरक्षित थी। द्वारवत्याम कुरुद्वह, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन दे रहे हैं, और संबोधन देते हुए कहते हैं कुरुद्वह, हे कुरुवंशियों। वह का अर्थ होता है वहन करना, वह का अर्थ होता है उठाना। तुम कृष्ण वाह माने उठाना। तो कुरुद वह, कुरु वंश को उठाने वाले, कुरुद वह कुरु वंश को चलाने वाले, है ना। फलाने व्यक्ति ने अपने सारे परिवार का भार उठा लिया है, इसका अर्थ क्या है? फलाना व्यक्ति अपने सारे परिवार को चला रहा है। कुरुद वह का एक अर्थ होता है कुरु वंश को चलाने वाला। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परीक्षित, आप कुरुवंश को चलाने वाले हो। परंतु भक्तों विचार किया जाए तो कुरुवंश तो सारा समाप्त हो चुका है ना। कुरुवंश में कौरव और पांडव थे, राजा कुरु की परंपरा में। तो पांडवों के साथ युद्ध करते हुए सारे कौरव, दुर्योधन आदि 100 भाई मर गए। तब 5 पांडव बचे थे। वे 5 पांडव को जब पता चला भगवान श्री कृष्ण इस संसार में नहीं है, तो कृष्ण इस संसार में नहीं तो हमारा इस संसार में रहने का क्या लाभ। ये सोचकर हिमालय के मार्ग से 5 पांडव भगवान के धाम में चले गए। अब कुरुवंश का एकमात्र वंशधर, एकमात्र व्यक्ति महाराज परीक्षित बचे, और उनके जीवन में अभी मात्र 2 दिन बचे। तो कुरुवंश का एक भी आदमी जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कुरुद वह, हे कुरुवंश को चलाने वाले। भक्तों, यहां पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत स्थापित होता है। सुखदेव गोस्वामी के कहने का भाव है कि आपके पूर्वज पांडव और कौरव भले मर चुके हैं, परंतु आप इस गंगा के तट पर बैठकर भागवत कथा श्रवण कर रहे हो, तो आपके भागवत कथा श्रवण करने से आपका तो उद्धार होगा ही, लेकिन इस भागवत कथा का आपके द्वारा श्रवण करने से पूरे कुरुवंश का उद्धार हो जाएगा। अतः आप मात्र अपना उद्धार नहीं कर रहे हो, पूरे कुरुवंश का उद्धार कर रहे हो। देखिए, एक संबोधन कितना बड़ा सिद्धांत स्थापित कर देता है। हमारे परिवार में हमारे पितृ भले मर चुके हो, निधन हो चुका हो, इस संसार में न रहे हो, परंतु उनके जाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण करता है, तो उनके पूर्वज निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हे कुरुवंश को चलाने वाले, वास्तव में भले वे लोग मर चुके हैं, लेकिन आप यहाँ बैठकर उन लोगों को गति देने वाले हो।
हे कुरुद्वह, कहते हे कुरुद्वह, गोविंद भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो द्वारका नगरी बिल्कुल सुरक्षित थी, उस द्वारका नगरी में आवासित नारदो भिक्षणम, उस द्वारका नगरी में नारद जी बार बार आया करते थे और आकर बस द्वारका में ही पड़े रहते थे। अभिक्षणम माने उधर ही पड़े रहते थे। नारद जी को भगवान का धाम बहुत अच्छा लगता था और विशेष करके द्वारिका, जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहते थे, बार बार नारद जी आते थे। क्यों आते थे? कारण तो अंतिम शब्द में कहते हैं कृष्णोपासन लालसा। नारद जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने की बहुत लालसा थी। देखिए, ये गुण हम सबको धारण करना चाहिए, कृष्णोपासन लालसा। नारद जी के हृदय में बस एक ही लालसा थी कि मैं भगवान श्री कृष्ण के साथ रहूं, और इस लालसा के कारण वे आवासित नारदो भिक्षणम, नारद जी बार बार द्वारिका में आते थे। अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं और ऐसा दावा करे मुंबई में रहकर कि हमें कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण के साथ रहना है, कृष्ण के धाम में जाना है, तो जिनके अंदर कृष्णोपासन लालसा, कृष्ण के पास रहने की लालसा होती है, वे क्या करता है? द्वारवत्याम, द्वारका नगरी में जाता रहता है, अर्थात भगवान के धाम में वो बार बार जाता रहता है। नारद जी के विषय में आया है आवासित, वे बार बार द्वारिका में आते रहते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण के पास जाने की लालसा। इस संसार में भी जिस व्यक्ति की भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा है, वो लालसा कब सार्थक होगी, कैसे पता चलेगा? यदि वो बार बार भगवान के धाम का लाभ ले रहा हो। यदि कोई व्यक्ति बार बार भगवान के धाम में जाने की जिनके हृदय में लालसा है, निश्चित समझ लेना चाहिए ये भगवान को प्राप्त करेगा। नारद मुनि बार बार द्वारिका में आते थे, और द्वारिका में आते थे तो नारद मुनि कहीं भी जा सकते थे। भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, और 16,108 में किसी भी रूम में, किसी भी कमरे में, सबके लिए अलग अलग कमरे थे, तो नारद मुनि को एंट्री थी। अब भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ बैठते थे, नारद जी आ जाते थे डिस्टर्ब करने के लिए, है? आज की भाषा में कहते हैं ना, कबाब में। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ बैठकर कुछ वार्तालाप करते हैं, तब तक तो श्लोक ही कह रहा है कि आवासित नारदो भिक्षणम, बार बार नारद जी आ जाते थे, बार बार आते थे। इसका अर्थ क्या है? एक आचार्य कहते हैं कि नारद मुनि द्वारिका में आते थे, लेकिन अब भगवान को रुक्मणी के साथ अब वहाँ से निकलकर सत्यभामा के पास जाना है, सत्यभामा से निकलकर जामवंती के पास जाना है, तो सबको समय तो देना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आप सब अनुभवी हो। तब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ कुछ समय बिताते थे, तब तक नारद जी उनका संग लेने के लिए आते थे। तो भगवान अब नारद जी से अपना पीछा छुड़ाने के लिए कुछ बहाना बनाते थे। बोले, नारद कितने दिन से युधिष्ठिर महाराज का कोई समाचार नहीं मिला, जरा जाओ हस्तिनापुर, जरा देख कर आओ, युधिष्ठिर महाराज, मेरे मित्र पांडव सब ठीक तो है ना? भगवान बार बार कुछ बहाना बना देते थे। नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तो आपका दास। नारद मुनि चले जाते थे हस्तिनापुर। भगवान को लगता था चलो जान छूटी, अब मेरी पत्नी के साथ बैठ पाऊंगा। नारद तो मन की गति से चलते हैं, बिल्कुल मन की गति से हस्तिनापुर पहुंच जाते थे। वहां पर अपना काम सबका खबर लेकर जैसे कुछ दूसरी पत्नी के पास बैठते, तब तक वापस आ जाते। महाराज वहां तो सब लोग ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण बहाना बनाते थे, लेकिन नारद मुनि बार बार द्वारिका में ही पड़े रहते थे, क्योंकि कृष्ण के साथ रहने की बहुत उनकी लालसा थी। तो इस प्रकार नारद मुनि बार बार द्वारिका में आते थे। एक आचार्य ने बहुत सुंदर प्रश्न उठाया कि नारद मुनि द्वारिका में ही पड़े रहते थे, द्वारिका में ही लगातार रहते थे, परंतु यदि आप उस प्रसंग जानते हो, अभी यदि आपको याद है, तो दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को एक श्राप दिया था। हैं? कितने?
1-2 घड़ी से ज़्यादा वे कहीं भी टिक नहीं सकते हैं। आप सबको पता है ना, नारद मुनि ने दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र को ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष प्रजापति चाहता था कि ये लोग शादी करे, 10,000 बहू मेरे घर पर आए और हमारी बहू हमारी सेवा करे, हैं? परंतु ये 10,000 पुत्र जब शादी करने जा रहे थे, नारद मुनि रास्ते में मिल गए, 10 प्रश्न पूछ दिए और ये लोग ब्रह्मचारी बन गए। दक्ष तो आखिर दक्ष था, उन्होंने फिर 1,000 पुत्र शवलाश्व को उत्पन्न किया, 1,000 पुत्र। ये लोग जब गुरुकुल में गए और वापस आ रहे थे शादी करने के लिए, नारद मुनि रास्ते में मिले, फिर से 1,000 को भक्त बना दिया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया, आज तो एक पुत्र किसी का हो और ब्रह्मचारी बन जाए, माता पिता को क्रोध आ जाता है ना। ये तो 11,000 पुत्र को नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष प्रजापति क्रोधित हुआ और क्रोधित होकर नारद मुनि को बुलाकर बिल्कुल श्राप दे दिया। बोले, नारद, तुम एक जगह पर बैठकर प्रवचन करते हो और तुम्हारे प्रवचन को सुनकर हमारे बच्चे भक्त बन रहे हैं ना। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कितनी भी बड़ी व्यासपीठ क्यों ना हो, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं बैठ नहीं पाओगे। तब उस समय भागवत में आया है यह प्रसंग भक्तों। दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर नारद जी को श्राप दिया, लेकिन नारद जी ने हंसते हंसते इस श्राप को स्वीकार कर लिया। बोले, आपने मुझे श्राप दिया, धन्यवाद, आज से मैं आपके श्राप को शिरोधार्य करता हूं। और उस दिन से नारद जी एक जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रह पाए। नारद जी तो यह सोचे, पानी बहता भला, संत चलता भला है। पानी यदि एक जगह पर ज्यादा टिक जाए तो वो बिगड़ जाता है, बहता हुआ पानी शुद्ध माना जाता है। तब से नारद मुनि बहते हो गए। लेकिन प्रश्न ये है, श्लोक के अनुसार आवासित कहा गया कि नारद जी द्वारिका में ही आवासित, आवासित माने रहना, आवास माने रहना, आवासित नारदो भिष्यम, नारद जी द्वारिका में ही रहते थे। तो जब दक्ष प्रजापति का श्राप था, 2 घड़ी से ज्यादा एक स्थान पर नहीं रह सकते हैं, तो नारद जी द्वारिका में निरंतर कैसे रह पाएंगे। तब आचार्यगण कहते हैं कि दक्ष प्रजापति का श्राप पूरी दुनिया में लागू होता है, परंतु भगवान के धाम में दक्ष प्रजापति का श्राप भी लागू नहीं होता है। इस संसार में दक्ष प्रजापति का श्राप मानो कलयुग का प्रभाव है। आइए, स्वागत है। इस संसार में कलयुग का प्रभाव पूरी दुनिया में है, दक्ष प्रजापति के श्राप की तरह मानो। परंतु जैसे दक्ष प्रजापति का श्राप पूरी दुनिया में लागू होता है, परंतु भगवान के धाम में लागू नहीं होता है, वैसे ही इस कलयुग का प्रभाव पूरी दुनिया में लागू होता है, परंतु भगवान के धाम में वह लागू नहीं होता है। आज हम जिस धाम में बैठे हैं, जिस चाहे द्वारका हो या ये आनंदी हो, देव हो, इस भगवान के धाम में कलयुग का प्रभाव लागू नहीं होता है। यह धाम बिल्कुल कलयुग के प्रभाव से मुक्त है, यदि आप इसे देख सको तो। नहीं तो भाई वैकुंठ में जाकर भी कलयुग दूर नहीं है। यदि देखने की दृष्टि नहीं है तो वैकुंठ में भी कलयुग मिलेगा, परंतु यदि आपकी देखने की दृष्टि है तब तो नरक में भी वैकुंठ उत्पन्न हो जाएगा। मैं कुछ दिन पहले यही सोच रहा था, मैंने राधा कृष्ण प्रभु को पूछा, मैं रात को 2 बजे तक उनके साथ ये चर्चा कर रहा था। मैंने कहा, सभी शास्त्र में लिखा है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रस खान कहते हैं कि मरने के बाद यदि मनुष्य बने तो ब्रज में बने, ब्रजवास मिले। उद्धव जी भी कहते हैं कि हे प्रभु, ये मथुरा, ये द्वारिका मुझे पसंद नहीं, मुझे तो ब्रज पसंद है। और हम भी रोज गाते हैं, राधे मेरी स्वामिनी है, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। हमें वृंदावन में वास है। उपदेशामृत का अंतिम श्लोक,
इस संसार में इति उपदेश सारम, सभी उपदेशों का सार क्या है? ब्रजे व्रसन, ब्रज में वास करना। चाहे ब्रह्म संहिता का सार, कथा गानम नाट्यम, ब्रज में वास करना, ये सभी शास्त्रों का सार। और राय रामानंद चैतन्य महाप्रभु का संवाद, महाप्रभु ने पूछा कि जीव का अंतिम गंतव्य प्लेस स्थान कौन सा? तब उन्होंने यही कहा, ब्रजवास। जब भगवान के धाम में, वृंदावन में वास करना ये समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य है, सभी शास्त्रों का सार है, तो श्रील प्रभुपाद जी 12 वर्ष तक हमें यहाँ वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, और 70 साल की आयु हो चुकी थी, फिर उन्होंने ब्रज को क्यों छोड़ा और सबसे बड़ा पापमय देश में चले गए? आखिर कारण क्या? सभी शास्त्र कहता है कि ब्रज में रहना चाहिए और अंतिम समय में ब्रज में, तब उन्होंने ब्रज क्यों छोड़ा? तब शास्त्र का एक ही सिद्धांत है भक्तों, कि यदि दृष्टि है तो अमेरिका में भी ब्रज का एहसास कर सकते हैं, यदि दृष्टि है तो। और श्रील प्रभुपाद जी के हृदय में वृंदावन था। श्रील प्रभुपाद जी जहां पर खड़े रहते थे उस स्थान को वृंदावन बना सकते थे। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमारे हृदय में भाव है, प्रेम है, भक्ति है, तो सभी स्थान हमारे लिए पवित्र है। और यदि हृदय में ही पवित्रता नहीं है तो कैसे, कितने भी पवित्र स्थान पे चले जाइए, आप उस स्थान का लाभ नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान के धाम में कलयुग का प्रभाव नहीं होता है। भगवान के धाम में ये महामाया का प्रभाव नहीं होता है। ये महामाया मात्र भौतिक संसार में ही घूमती रहती है। हाँ, भगवान के धाम में योग माया का प्रभाव रहता है, जो महामाया से भी बड़ी माया है। तो भगवान का धाम बड़ा पवित्र धाम है, और भगवान का धाम पवित्र है इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजेत सर्वतो मृत्यु उपास्य मम उत्तमे। बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि राजन, हे परीक्षित, प्रश्न उठा रहे हैं, इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करेगा? इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो भगवान के धाम में, तीर्थों में वास नहीं करेगा? क्योंकि आगे तीर्थ की, भगवान के धाम की महिमा बताई कि भगवान के धाम में कलयुग का प्रभाव और किसी का भी श्राप प्रभावित नहीं करता। तो राजन, ऐसा कौन व्यक्ति है? कहते हैं, न भजे सर्वतो मृत्यु। इस संसार में हम सब मनुष्य के लिए मृत्यु जो है सर्वतो, हम सब के लिए सर्वतो, सभी जगह पर मृत्यु उपस्थित है। ऐसे सभी जगह पर उपस्थित मृत्यु वाला व्यक्ति, आचार्यगण बहुत सुंदर कहते हैं कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आप लोग मुंबई से आनंदी आए, पानी नहीं मिला, है ना? चाहे आपको, आप कहीं भी चले जाओ, पानी मिले या न मिले, पैसा मिले या नहीं मिले, कपड़े भोजन मिले या न मिले, लेकिन मृत्यु, आप अपने कमरे में बैठे और तुरंत फोन लगाया, नीलवसन प्रभु पानी नहीं है। मैंने पहला फोन मेरा ही गया था, मैंने कहा ये कमरे में पानी नहीं है, लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं नीलवसन प्रभु यहां मृत्यु नहीं है? आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आप दावा कर सकते हैं फलानी वस्तु नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन हम इस संसार में रहकर कभी भी ये नहीं बोल सकते हैं कि भाई ये स्थान में मृत्यु नहीं। कहते हैं सर्वतो मृत्यु, मनुष्य के लिए इस दुनिया में सभी जगह पर मृत्यु है। सर्वतो मृत्यु, सर्वत का दो अर्थ है। सर्वत स्थानम मृत्यु, मतलब सभी स्थान में मृत्यु है, और सर्व काल, एक काल के अर्थ में भी है और स्थान के अर्थ में भी। मनुष्य के लिए सभी स्थान पर मृत्यु है और सभी काल, सभी समय में भी मृत्यु है। सभी समय में मृत्यु है, इसके भी दो अर्थ है। इसके दो अर्थ ये हैं, सभी समय में माने व्यक्ति की मृत्यु कभी भी हो सकती है,
और सभी समय में मृत्यु। इसके और एक अर्थ यह है कि प्रत्येक समय, प्रत्येक घड़ी व्यक्ति मृत्यु की ओर जा रहा है, मर रहा है। तो कुल मिलाकर सर्वतो मृत्यु, मनुष्य के लिए सभी जगह पर मृत्यु है, वह सभी जगह पर मर रहा है। तो ऐसा निरंतर मरने वाला कौन मनुष्य है जो भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं करेगा? कोनो राजन इंद्रियवान, वे मनुष्य नहीं बोल रहे हैं, कहते इस संसार में कौन इंद्रिय वाला व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं करेगा। अर्थात यहां पर कृष्ण की भक्ति करने के लिए क्या योग्यता है, इसका उत्तर दे रहे हैं। मानो सुखदेव गोस्वामी को पूछा जाए कि मानो कृष्ण की भक्ति करनी है तो इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इंद्रियवान, बस उनके पास इंद्रिया होनी चाहिए। इंद्रिय माने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जिनके पास इंद्रिय है वे सब लोग कर सकते हैं। और इंद्रिया तो गाय और बैल के पास भी हो सकती है। सब गाय के पास आंख है, वे गाय कृष्ण को देखकर कृष्ण की भक्ति कर सकती है, कृष्ण की बांसुरी को सुनकर कृष्ण की भक्ति कर सकती है। इस संसार में इंद्रिय वाला व्यक्ति और भक्तों, हम सबका तो बहुत बड़ा सौभाग्य, हमारे पास इंद्रिया है। इन सभी पशुओं के पास तो एक एक इंद्रिया है। कुत्ते के पास सूंघने की इंद्रिया है, और कोई विशेषता नहीं है उसमें, वो सूंघ कर पता लगा लेता है ना? हाथी के पास खाने की, और सबके पास अलग अलग विशेषता है। परंतु भक्तों, मनुष्य के पास जितनी इंद्रियां मिली हैं, सभी इंद्रियों की सभी विशेषता है। अर्थात कौन ऐसा मनुष्य है जो सभी जगह पर मृत्यु और रात दिन मरने वाला व्यक्ति कृष्ण का भजन नहीं करेगा? अर्थात कौन ऐसा मनुष्य जो कृष्ण के धाम को प्राप्त नहीं होगा, और उसमें भी कलयुग में। भक्तों, एक बार श्री वेदव्यास जी बद्रीनाथ में गंगा नदी की पवित्र मंदाकिनी नामक धारा में स्नान कर रहे थे। शास्त्र में यह प्रसंग है। और उस समय कुछ ऋषि मुनि वेदव्यास जी को मिलने के लिए बद्रीनाथ धाम में गए, और वेदव्यास जी स्नान कर रहे थे। सब लोग तट पर खड़े रहे। वेदव्यास जी स्नान करते हुए प्रथम डुबकी मारी, जैसे अभी हम लोग इंद्रायणी नदी में मारेंगे। नदी में स्नान करने का भी कुछ नियम होता है। कुछ लोग नदी में वैसे गिरते हैं जैसे कोई स्विमिंग पूल में गिरता है। भक्तों, यहां पर इंद्रायणी नदी है, क्योंकि इंद्र ने यहां पर बहुत यज्ञ किए थे। पहले कुछ था नहीं, सूखा था, लेकिन इंद्र ने बहुत यज्ञ किए, और इंद्र के द्वारा यज्ञ करने से भगवान प्रसन्न हुए, और साक्षात यहाँ पर नदी प्रकट हो गई। इसलिए इस नदी का नाम हुआ इंद्रायणी नदी। और इस इंद्रायणी नदी में संत ज्ञानेश्वर प्रतिदिन स्नान करते थे। और ये इंद्रायणी नदी इस आनंदी के तट पर है, और संत ज्ञानेश्वर की लीला से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे ज्ञानेश्वरी नदी भी कहा जाता है। तो ये पवित्र नदी, और इन पवित्र नदियों में हमें बड़ी श्रद्धा से और मर्यादा से स्नान करना चाहिए। जैसे हम किसी माँ की गोद में जा रहे हैं, इस प्रकार से हमें प्रणाम करके हमारे समस्त गुरुजन और पूरी परंपरा को याद करते हुए आदर भाव से कि ये नदी हमें पवित्र करेगी, इस भाव से हमें नदी में प्रवेश करना चाहिए। और भाव तो यही होना चाहिए कि इस नदी में मैं मेरे पाँव कैसे रखूँगा, इस पापी शरीर को कैसे डालूँगा। तो इस नम्रता से नदी में स्नान करना चाहिए। खैर, तो मैं कह रहा था कि वेदव्यास जी गंगा में स्नान कर रहे थे। प्रथम डुबकी लगाई और बाहर निकले तो उन्होंने कहा, इस संसार में शूद्र धन्य है। अपने आप में ही बोल रहे थे, क्योंकि जो आचार्य होते हैं ना, जो संत होते हैं, वो रात दिन चिंतन करते हैं, शास्त्रों का मनन करते हैं। प्रथम डुबकी लगाई, बाहर निकले, बोले शूद्र धन्य है। दूसरी बार नदी में गए, डुबकी लगाई, बाहर निकले, बोले स्त्री धन्य है। और तीसरी बार डुबकी लगाई, बाहर निकले तो बोले कलयुग धन्य है। अब ये ऋषि मुनि आए थे कुछ और काम के लिए,
लेकिन वेद व्यास जी ने ये 3 स्टेटमेंट दिए, इतने बड़े ऋषि मुनि, भगवान के शक्त्यावेश अवतार, ये लोग इन तीनों प्रश्नों को लेकर खड़े रह गए। वेद व्यास जी गमछा पहनकर बाहर आए और बोले, महाराज एक जिज्ञासा लेकर आए हैं। बोले क्या? बोले अभी अभी आपने कहा शूद्र धन्य है, स्त्री धन्य है, कलयुग धन्य है। इस बात को हम समझ नहीं पाए, क्योंकि ये तीनों चीज संसार में गर्हित मानी गई। ये तीनों चीज जो है संसार में गौण मानी गई। इन तीनों वस्तुओं को संसार में लोग धिक्कारते हैं, है ना, धुतकारते हैं। चाहे शूद्र हो, स्त्री हो, ये कलयुग। और आपने कहा कि ये तीनों धन्य हैं, इसका अर्थ क्या है हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तब वेदव्यास ने कहा शूद्र धन्य है। क्यों जानते हैं? क्योंकि इस संसार में ब्राह्मण जितना कार्य करते हैं और ब्राह्मण जो भी पुण्य कार्य करते हैं उनको जितना फल मिलता है, क्षत्रिय को पुण्य करने से जितना फल मिलता है और वैश्य को पुण्य करने से जितना फल मिलता है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों जातियों का फल शूद्र को मात्र उन तीनों की सेवा करने से प्राप्त हो जाता है। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, अपने आप। इसलिए शूद्र धन्य है। बोले आपने कहा स्त्री धन्य, क्योंकि स्त्री को तो पाप योनि कहा गया है। बोले स्त्री धन्य क्यों? तब वेद व्यास जी ने कहा स्त्री इसलिए धन्य है क्योंकि पति रात दिन मेहनत करता है और पति जितना पुण्य, धर्म और साधना और भक्ति करता है, उनकी भक्ति का 50% स्त्री को बिना मेहनत करे प्राप्त हो जाता है। कुछ न करे, घर पे बैठे रहे, सोते रहे, कुछ भजन साधन कुछ न करे, पति के भजन करने का आधा फल पत्नी को वैसे ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए दीक्षा देते समय कुछ छूट रखी जाती, कोई बात नहीं, आप अपने साथ अपनी पत्नी को लगा के रखना, क्योंकि पति का किया हुआ आधा चला जाता है। तब तो पत्नियां जो है प्रसन्न हो जाती हैं, आधा मिल जाता है हमको। लेकिन कब? जब पतियों की सेवा करते हैं तब। क्यों मिलता है? इसके पीछे भी कारण है ना, क्योंकि पत्नी जो होती हैं पति के लिए भोजन पकाती हैं, अनेकों प्रकार से सेवा करती हैं, तब जाकर पति के किया हुआ भजन का फल पत्नी को आधा मिल जाता है। इसलिए पत्नियों के लिए बहुत सुंदर शिक्षा कि अपने पतियों की सेवा करनी चाहिए। और पतियों के लिए शिक्षा क्या है कि एक तो भजन साधन बिल्कुल पतला है, हल्का है, और उसमें भी आधा तो वहाँ चला जाएगा। इसलिए पतियों को चाहिए, पुरुषों को चाहिए कि अपना भजन साधन स्ट्रांग रखे, है ना, कड़ा रखे। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा कि पति का किया हुआ जो पुण्य है, भक्ति है, पत्नी को बिना मेहनत करे मिल जाता है। बोले ये तो ठीक है, आपने कहा कलयुग धन्य है। तब वेदव्यास जी ने कहा लोग कहते हैं कि बहुत बुरा है कलयुग, चारों युग में सबसे खतरनाक। वेदव्यास जी ने कहा लोग ऐसा मानते हैं कलयुग बुरा है, लेकिन मैंने इसलिए कहा कलयुग धन्य है क्योंकि अन्य अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए बहुत मेहनत, परिश्रम, साधन। वेदव्यास जी ने तो चारों युग देखे हैं, है ना, जिन्होंने देखा है, अनुभव किया है, इसलिए वो अपना अनुभव बता रहे हैं कि अन्य युगों में सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन तीनों युगों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए कितनी मेहनत, और फिर भी भगवान नहीं मिलते हैं। वही भगवान कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेकर प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए कलयुग धन्य, मात्र नाम लेकर। हम लोग मर गए सतयुग में, हैं, द्वापर में, त्रेता में, कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेकर, और उसमें भी पवित्र तीर्थ स्थानों में आकर भगवान का नाम लेना। वैसे हम जहाँ रहते हैं माया नगरी मुंबई, वहाँ पर भगवान का एक नाम लेते हैं तो आधा भी फल नहीं मिलता है। एक नाम लेते हैं तो आधा फल भी नहीं मिलता है। आप कहोगे ऐसा कैसे? आप किसी बंजर भूमि में कितने भी अच्छे बीज को बो दो और कितना भी पानी डालो, वो आधा भी बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन किसी सुंदर भूमि में, गुणवंत भूमि में आप आधे बीज को डालो तो वो पूरा बनकर निकलेगा। भूमि का प्रभाव, स्थान का प्रभाव होता है ना। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ भजन करने का एक नाम लेते हैं तो उसका आधा भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि मन लगा हुआ है अनेक कार्य में,
और अनेकों डिस्टर्बेंस, अनेकों रजोगुण तमोगुण में फंसकर हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। परंतु भगवान के धाम में आकर जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हजारों गुना फल हम सबको प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों, वास्तव में कलयुग धन्य है, कलयुग के जीव धन्य हैं, और कलयुग में भी जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, वो जीव तो परम धन्य है। और कलयुग में भगवान के ऐसे पवित्र स्थान में आकर कृष्ण भक्ति करने का जब सौभाग्य मिल जाता है, तब तो हमारी धन्यता की कोई सीमा ही नहीं है। तो भक्तों, हम सबका परम सौभाग्य है। यहीं पर मैं इस प्रसंग को विराम करता हूँ और फिर इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। अब ये प्रसंग प्रारंभ होगा, नारद मुनि द्वारिका में आएंगे, वसुदेव जी स्वागत करेंगे और नव योगेश्वर निमि महाराज के बीच में 9 प्रश्न होंगे। ये 2 दिन में हमारी इच्छा है 9 प्रश्न और 9 उत्तर, इसका जवाब। और ये 9 प्रश्न के अंतर्गत गौड़ीय वैष्णव, गौड़ीय परंपरा में जो भक्ति कर रहे हैं, ये भक्ति के सारे सिद्धांत इस 9 प्रश्न के अंदर छिपे हुए हैं। तो इसके ऊपर यथा योग्य यथा समय राधा कृष्ण प्रभु कथा करेंगे और हम भी करेंगे, करते रहेंगे और इसे पूर्ण करेंगे। तो आप सबका हम स्वागत करते हैं यहाँ पर। हम सबका सौभाग्य है। फिर से मैं आपको याद करा दूं कि ये पवित्र स्थान, पवित्र समय, अधिक मास और पवित्र भक्त और राधा कृष्ण प्रभु जैसे शुद्ध भक्त के साथ हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और हम सब लोग धाम में बैठे हैं। आप सबको ये ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। आप सबको ये किताब दी गई है और पीछे प्रोग्राम का शेड्यूल भी दिया गया है। इस किताब में धाम अपराध लिखे हैं, इसको आपको पढ़ते रहना चाहिए। मैं बस लीडरों को अनुरोध करता हूं कि जब यहाँ से बस निकलेगी तो सबसे पहले धाम अपराध सभी भक्तों को आप एक साथ बुलवाइए। यहाँ पर समय नहीं है, तो अभी समय हो चुका है, अभी हम सब लोग जाएंगे। अभी प्रसाद रेडी है सबके लिए, पेट भरकर प्रसाद नाश्ता कीजिए। नाश्ता करते हैं, न आस्था, अस्थि माने होना, नाश्ता माने अस्थि माने होना, न माने नहीं, नहीं के बराबर। देखिए नाश्ता महाराज जी बता रहे थे नाश्ता का अर्थ, नाश्ता माने नहीं के बराबर। मान लो कोई पूछेगा आप खाओगे, बोले खाऊंगा लेकिन नहीं के बराबर। अब मैं देखूंगा नहीं के बराबर कितना चल रहा है क्योंकि नाश्ता का सीधा अर्थ है, आस्था माने होना, न माने नहीं, नहीं के बराबर। तो भगवान प्रभु हम सब के लिए नहीं के बराबर बनाए हैं नाश्ता, लेकिन बहुत है, चिंता मत करें। तो अभी हम सब लोग नाश्ता करेंगे, सब लोग जल्दी जल्दी बस में बैठेंगे। लेकिन बस में बैठने से पहले नदी में स्नान करने का